उत्तर प्रदेश की राजनीति में उस वक्त हलचल मच गई जब मऊ जिले की हाई प्रोफाइल घोसी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह का निधन हो गया। 67 वर्षीय सुधाकर सिंह ने लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से पूर्वांचल सहित पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई। इस बीच जैसा कि आप जानते हैं, सुधाकर सिंह इस वक्त विधायक थे घोसी के और 2023 में ही उन्होंने ये सीट पाई थी। उपचुनाव में उन्होंने दारा सिंह चौहान को करीब 43,000 वोटों से हराया था और उसके बाद सुधाकर सिंह तो विधायक बन गए। दारा सिंह चौहान बीजेपी के साथ जब वापसी करे थे तो बीजेपी के साथ वापसी उनको फायदा तो नहीं करी, हार गए, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाकर कैबिनेट मंत्री भी बनाया, जो उनके लिए एक बड़ी कहीं ना कहीं कह सकते हैं उपलब्धि थी। ओपी राजभर ने पूरा जोर लगाया था उनको जिताने के लिए, लेकिन वे ना जिता सके। लेकिन अब एक बार फिर ये सीट खाली हो गई है। संवैधानिक मूल्यों के आधार पर देखें तो अगर कोई भी सीट किसी की मृत्यु या किसी अचानक तरीके से इस्तीफा देने या किसी भी वजह से खाली होती है तो 6 महीने के अंदर उस पर उपचुनाव करवाना अनिवार्य होता है। यानी कि 6 महीने के अंदर वहां की जनता को एक नया जनप्रतिनिधि देना होता है। 2027 के आम चुनाव से काफी पहले घोसी में फिर मतदान हो सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उपचुनाव सपा भाजपा के बीच सीधी टक्कर का मैदान बनेगा, पूर्वांचल की सियासत में नई हलचल पैदा करेगा। सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह को लेकर काफी चर्चा है कि इनको कहीं ना कहीं आगे किया जा सकता है या फिर परिवार में से ही किसी अन्य सदस्य को आगे करने पर अखिलेश यादव विचार कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम भारतीय जनता पार्टी से देखें तो बीजेपी दारा सिंह चौहान पर दांव खेल सकती थी, लेकिन फिलहाल अगर आज के समय हम देखें तो वह एक विधान परिषद के सदस्य बन चुके हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या उन्हें आगे किया जाएगा, क्या उनको उस पद से इस्तीफा दिलवाया जाएगा, ये भी सोचने वाली बात है। और अगर नहीं तो क्या किसी और नए नेता के नाम पर विचार किया जाएगा? क्या यह सीट एनडीए दल के साथी सुभाषपा की झोली में दे दी जाएगी? इस पर भी विचार हो सकता है। वहीं अपर्णा यादव की समय समय पर चर्चा रही है कि जब जब कोई भी सीट खाली हुई तब तब अपर्णा यादव को लेकर चर्चा रही कि बीजेपी इन्हें मौका क्यों नहीं दे सकती। 2027 के चुनावी मैदान में उतारने से पहले यहां पर इस तरीके से सेमीफाइनल मुकाबले में अपर्णा की किस्मत को आजमाया जा सकता है कि क्या अपर्णा यहां पर चुनावी जंग में जीत हासिल कर पाएंगी। वैसे तो इस सीट पर देखा जाए दिग्गजों का दबदबा रहा, लगातार एक बड़ी अच्छी फाइट रही सपा भाजपा के बीच, लेकिन यहाँ पर जो भी होगा अब नए चेहरे को ही आगे करना पड़ेगा, सपा को भी और भाजपा को भी। ऐसे सिचुएशन में किसको आगे कौन करता है ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।